आंखों के सामने राप्ती में समाया करोड़ों का मकान, लोग देखते रहे बेबस। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा और राप्ती नदी ने तेजी से कटान शुरू कर दिया। हालांकि जलस्तर अब कम हुआ, इसके बावजूद राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है। भयंकर कटान के चलते कई किसानों के घर खेत जहां राप्ती नदी में समाहित हो गए, तो वहीं विकासखंड एकवना के लैबड़ुआ इटवरिया गांव में राप्ती नदी ने जमकर कहर ढाया है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव इटवरिया लैबड़ुआ में राप्ती नदी ने इतनी तेजी से कटान की, देखते ही देखते 2 बीघे में बना हुआ करोड़ों का पक्का मकान धराशायी हो गया, जिसे राप्ती ने अपनी आगोश में ले लिया। घर नदी में समा जाने से घर के लोग बेघर हो चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ मकान है उसमें भी दरारें पड़ गई हैं, जो किसी भी वक्त नदी में समाहित हो सकती हैं। लैबड़ुआ गांव में पूर्व प्रधान कन्हई लाल का घर राप्ती में समा चुका है। पूर्व प्रधान बताते हैं कि 4 पाइयों का घर 2 बीघे में बना हुआ था, जो कम से कम 50 लाख की लागत से तैयार हुआ था। आज के समय में यह करोड़ों की संपत्ति थी, जो राप्ती नदी निगल चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि 2021 से लोग प्रयास कर रहे थे कि गांव के किनारे बंधा बनवा दिया जाए ताकि किसानों के घर खेत सब सुरक्षित हो जाएं, लेकिन यहाँ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया गया, जिससे राप्ती उफनाई और फिर एक के बाद एक लोगों के खेत को निगलती गई और फिर अब गांव पर धावा बोलते हुए करोड़ों को मकान को भी अपनी आगोश में ले लिया है। लोग कह रहे थे सिर्फ अधिकारी यहां आश्वासन देते रहे और लोगों के घर खेत सब कटते रहे, लेकिन वो अलीजवेल की तर्ज पर रिपोर्ट लगाकर शासन को अवगत कराते रहे। नदी के मुहाने पर बसे पूर्व प्रधान के इस घर के कट जाने से अब खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगा है। गांव में हजारों की आबादी निवास करती है। अगर समय रहते अब भी कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे और सबका कुछ न कुछ नुकसान होगा। 3 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं, श्रीमान जिला अधिकारी से मिल रहे हैं, SDM साहब से मिल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन कोई प्रभावित कार्रवाई नहीं की गई। ये घर जो गिर रहा है, ये मतलब राप्ती नदी के किनारे एकदम ढह गया है। अगर ये घर गिर रहा है तो आगे क्या प्रयास होगा, गांव वालों की क्या हालत होगी। आप सामने देख रहे हैं कि मकान पूरा आधा से ज़्यादा गिर चुका है और फिर आधा लटक गया है। आपके सामने तस्वीर है। तो अगर यह मकान गिर रहा है तो आगे जो गांव वालों की को क्या हालत होगी, इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई राहत के नाम पर कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं आया है। अब और क्या बताएं मैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर फिलहाल अभी एक घर गिरा है, कितने बीघे बना हुआ है ये 2-2.5 बीघा, 2.5 बीघे में बना था। अच्छा, 2.5 बीघे में करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों में इनका घर बना था। पूर्व प्रधान कन्हई लाल यादव 10 साल प्रधान थे। इन्होंने भी गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपका घर राप्ती नदी में समा गया। ये कितना प्रयास आपने किया, कितने साल से आप लगे हुए थे, लेकिन आप अपना घर नहीं बचा पाए? प्रयास चूँकि भाई लैबड़ुआ सदैव राप्ती नदी से कटान और बाढ़ से पीड़ित गाँव रहा है। आज नहीं, इसमें पूर्वज हमारे बीत गए। मेरे बाप बताते थे कि मेरे उम्र में जो है 14 बार कटा है ना। ये मेरे सामने भी ये 3री बार कट रहा है। 2018 में जब नदी नज़दीक आने लगी तो हमने भी प्रयास किया। शासन में उस समय जो है सरकार यही थी, इसी सरकार ने परियोजना दिया 4.5 मीटर पर लगाया गया। पूरब बढ़ा दिया गया ज़्यादा, पश्चिम बढ़ाया नहीं गया। दूसरे वर्ष राप्ती ने जो है उसको पश्चिम से तोड़ दिया, क्योंकि परफुपाइन जो पिलर और वो लगाए थे गोरी वो तोड़ दिया। तो हम उसी साल से इसमें हम लिखा पढ़ी करते रहे कि जो है मतलब इसको दुरुस्त करा दिया गया और बढ़ा दिया गया 50 मीटर, ताकि गांव सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ हम शासन में पत्र लिखते रहे, हम इंद्राणी वर्मा के लेटर पैड पर भी लिखवाए और स्वयं जो है इसके लिए जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रामकेश निषाद जी, स्वतंत्र देव सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी मिला, मुख्यमंत्री से मिला, मुख्य सचिव को लिखा, राज्यपाल को लिखा, सभी लोगों ने प्रमुख सचिव सिंचाई और प्रमुख अभियंता बाढ़ खंड को लिखे। वहाँ से जो है यहाँ जिला धनराशि के लिए जो उन्होंने जब कहा तो हम धनराशि के लिए भी प्रयास किए, लेकिन जब यहाँ से प्रस्ताव मांगा गया तो यहाँ
अधिशासी अभियंता बाड़खंड जो है यही क्षेत्रीय जेई के रिपोर्ट पर जो है ये भेजते रहे कि नहीं तटबंध सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है। इस बार जो है हुआ वही, हमने ये कहा था कि वो राप्ती नदी उसके उस पश्चिम से जो है इस पार निकल आएगी, और इस बार जो 6 जुलाई को बाढ़ आई उसमें वही हाल हुआ। नदी पश्चिम से ही इधर आकर के काट को पूरा वो लेकर चली गई, तो फिर कटान करती रही, फिर आकर ये गाँव पकड़ लिया। मेरा घर ये धराशायी। ये घर जो आपका गिरा है ये कितनी कीमत से आपने बनवाया, कितना इसका लंबाई चौड़ाई? इसका कीमत अब आज के तारीख में 2.5 बीघे में बना है हमारा, जिसमें वो पक्का मकान तो 100 फुट घर था उत्तर पश्चिम को जो है, मतलब इसमें हमारे 8 परिवार है, 4 भाइयों के है ना बंटवारा परिवार मिला करके 2.5 बीघे में बना था हमारा। आज की इसकी कीमत तो करोड़ों, उस समय हमारा इसमें 40 लाख रुपया लगा था, है ना, ये 2010 में। अच्छा, अभी आपके घर से शुरुआत हो गई है, आपका घर तो हम लोग देख ही रहे गिर गया है। इस घर के बाद कहाँ तक ये राप्ती नदी आ सकती है? के बाद ये लेबड़वा जो है राजस्व ग्राम है, और इसमें जो है 4 मंदिरें हैं इस समय उधर जो बसे हुए हैं। तो ये नदी का जो मतलब स्तर हमें अनुभव है। जो 1990 में जब ये गई है तो वहाँ जो बरगद है कौना देहात में लगा है, पीपर एक समय स्थान है, बहुत पहले वहाँ चलती थी। 90 में वहाँ पहुँच करके फिर बैक हो गई, फिर 2007 में ये बैक हो गई, यहाँ तक आई थी जहाँ से एक ठोकर लगाया था इन्होंने। और इस बार जो है अब इसका कोई जगह नहीं है, ये अगर या तो सीधी हो जाती वहाँ मैनिकौड़ा के पास से तो हो सकता है सीधी करके और उसमें तटबंध को सुरक्षित करके रोक देंगे तो सीधी चलती। उधर पुल बन गया है जो अंधरपुरवा, वहाँ का ठोकर बना है, उसके सुरक्षा के लिए इधर उधर दोनों तरफ, क्योंकि उससे बाहर पड़ रहा है। अगर ककरा घाट पुल निर्माण होता है तो वो भी बनाएंगे, अपने पुल के ही सुरक्षा के लिए बनाएंगे। ये सबसे बगल हो जाएगा, और इसके लिए जो कोई स्पेशल मतलब काम नहीं किया गया इसको यहाँ पर रोकने के लिए या सीधी करने के लिए। अच्छा, आपके तो हिसाब हमारे चारों गांव समाप्त हो जाएंगे। ये पूरा ये क्षेत्रफल ये 3 बार राप्ती नदी के कटान का ही क्षेत्रफल है, लेकिन गांव वालों के पास क्योंकि आर्थिक विपन्नता हमेशा झेले, बाढ़ से पीड़ित रहे, खेती किसानी इनकी कभी मतलब निकलती ही नहीं है बाहर। अब ये देख लीजिए पूरा टापू और ये बालू जो कट के कई वर्षों से लेबड़वा का क्षेत्रफल सर्वाधिक इधर ही है। इधर जो बचा है लोग बसे हैं उनका की तो खेत है, बाकी दूसरे ग्रामवासियों को खेत इस एरिया में है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्या करे सरकार की? तो ये इनकी पात्रता अगर देखी जाए ग्रामवासियों की तो ये तो भारी आर्थिक सहायता और पुनर्वास के लिए जमीन पाने के पात्र हैं, क्योंकि सदैव पीड़ित रहे। वर्तमान समय में सरकार की तमाम योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, लोगों को लाभ दिया जा रहा है। पहली बात तो इसको कटान से रोकने के लिए हमारे बाद जो है अगर प्रयास कर दिया जाए तो गांव बच जाएंगे, और लोगों की जो है आर्थिक व्यवस्था माली हालात सुधारने के लिए सरकार जो कुछ योगदान कर सके वो सब उचित होगा, मुनासिब होगा, क्योंकि वो वास्तविक पीड़ित अगर कोई है तो लेबड़वा के निवासी। अच्छा, ये तो घर की बात हुई, ये बताइए कि कितने बीघा खेत लगभग नदी में अब तक समा गया होगा अगल बगल? ये 75% लेबड़वा का क्षेत्रफल राप्ती में समाहित है, केवल बचा जो है आंशिक ही बचा है 25%। जितना इसका ये मतलब इस ग्राम का जितना संपूर्ण रकबा है उसका 75% राप्ती नदी में, 25% ही इधर बच रहा है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।